ओम शांति। भगवान ने आकर मानव कल्याण के लिए, आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उनके स्पिरिचुअल लेवल को मोस्ट एलिवेटेड करने के लिए राजयोग सिखाया और सबको स्वमान की याद दिलाई। कहा, तुम बच्चे हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। आज हम चर्चा कर रहे हैं हाईएस्ट, महान आत्माएं हो। संसार में अनेक महान आत्माएं हुई हैं। समय समय पर महान ऋषि, महान लेखक, बहुत पवित्र भक्त संत होते आए हैं, जिन्होंने समाज को बल दिया, भक्ति को फिर से एक प्रवाह दिया। भक्ति बीच बीच में लोप होती गई। कुछ ऐसे भक्त आए जिन्होंने मनुष्य को पुनः भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कराकर पापों से मुक्त किया, जागृति कराई। अंत में भगवान आ गए। कहा, तुम अपने को पहचानो, तुम साधारण नहीं हो, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। याद दिलाया, तुमने 2 युग देव रूप में बिताए हैं। यही तो भूल गया सब कुछ। शास्त्रों में, वेदों में ये वर्णन कहीं नहीं। देवी देवताओं की पूजा का तो विधान है, विधि विधान दोनों है, लेकिन तुम ही देवता थे ये किसी ने नहीं बताया। तुम ही ब्रह्म हो ये तो कहते रहे, लेकिन उससे कुछ अर्थ निकला नहीं, जीवन सुधरा नहीं। ब्रह्म कहते रहे, गिरते आए, पतित होते आए, पापी बनते आए। भला ब्रह्म कोई पापी बनता है क्या? शिव एम कहते रहे, मैं ही शिव हूं, शिव भला पापी बनता है क्या? तो भगवान ने आकर याद दिलाया, तुम भगवान नहीं, तुम देवता थे। देवता और भगवान में बहुत अंतर होता है। और एक जन्म नहीं, तुमने 21 जन्म देव स्वरूप में व्यतीत किए। वो देवत्व तुम्हारे अंदर है। तुम इस संसार की ब्यूटी थे, इसलिए तुम बहुत महान आत्माएं हो। वर्तमान की याद दिलाई। देखो, स्वयं बाप परमपिता तुम्हें खुद आकर मिले हैं। उसने तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया है। करोड़ों में से चुनकर तुम्हें अपना बना लिया है, एडॉप्ट कर लिया है, ब्रह्मा वत्स बना दिया है। तुम सचमुच महान हो। तुमने अपने जीवन में पवित्रता धारण कर ली, त्याग और समर्पण भाव अपना लिया है। मानव कल्याण की सेवा में तुमने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तुम लग गए तन मन धन से, भले ही ग्रस्त में रहते हो। तुमने अपना सब कुछ बाबा के हाथों में सौंप दिया। बाबा माना भगवान, शिव बाबा। तुम महान हो। समझते हैं आप सभी ऐसा, या सोचते हैं हम तो साधारण हैं? हमने तो गरीब घर में जन्म लिया, हम तो पढ़ाई लिखाई में एवरेज थे, हमने तो कुछ ऐसा काम भी नहीं किया जो हमारी मान्यताओं का गायन हो। इसलिए अपना स्वमान थोड़ा ढल जाता है, डाउन हो जाता है। हीन भावनाएं आ जाती है मनुष्य के मन में। कोई गरीब घर से हो, वो दूसरों को देख देख कर हीन भावनाओं में जीवन जीने लगता है। इनको कितने सुंदर मकान है, हमारा कितना साधारण है। ये कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हमारे पास साधारण सब कुछ है, बेड बिस्तर खाट सब कुछ सिंपल है, फर्नीचर तो है ही नहीं, हम कहाँ महान। लेकिन महानता इन सब चीज़ों में नहीं है। जो महान संत हुए, अब देखो रविदास, रैदास जिसे कहते हैं, संत कबीर, छोटी जातियों से माने जाते थे, लोग उनको अछूत समझते थे, लेकिन महान हुए। आखिर उन्होंने पंडितों को भी विवश कर दिया उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए। तो महानताएं जाति से, कम पढ़ाई से, गरीबी से, किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। महान वो जिसने परमात्मा को पहचान कर उससे अपना नाता जोड़ लिया हो। महान वो जिन्होंने पवित्रता के मार्ग पर कदम आगे बढ़ा दिए हों। मार्ग वो जिसने पाप कर्म छोड़कर पुण्य कर्मों का मार्ग अपना लिया हो। महान वो जो विश्व कल्याण के काम में लग गए।
जो भगवान से योग युक्त रहने लगे, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, समर्पण भाव अपना लिया, स्वीकार करें सभी ब्रह्मा वत्स महान आत्माएं हैं। कभी भी ये न सोचना हमारी प्योरिटी तो परफेक्ट नहीं है, हमारे मन में तो संकल्प चलते रहते हैं, हमसे तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत गलत काम भी हो जाता है, बिजनेस धंधों में कुछ ना कुछ झूठ भी बोल लेते हैं। कलयुग का है ये अंत, सब कुछ सतो प्रधान हो जाए ऐसा तो संभव नहीं है। पाप का साम्राज्य है, चालाकी, कटुता, स्वार्थ, धन लोलुपता यहाँ बहुत ज्यादा है। इसलिए इन बातों को एक तरफ रखकर हमें कौन मिल गया, कौन हमारी संभाल कर रहे हैं, कौन हमारी पालना कर रहे हैं, इस ईश्वरीय नशे को बढ़ाते हुए सदैव स्वमान में रहें। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, स्वीकार करें। इसको दिन में 5-7 बार याद किया करें, फिर इसके नशे में आने लगेंगे। मैं महान हूँ, यह अभिमान नहीं कहलाता, ये स्वमान कहलाता है। मैं महान हूँ तो हमारे कर्म महान हो जाएंगे, हमारा चिंतन चलेगा। जब मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ तो मुझे ये कर्म तो नहीं करने चाहिए, इस तरह बोलना तो मुझे शोभा नहीं देता, ये विचार तो मेरी महानता के प्रतिकूल हैं। चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। हम महान हैं तो हमारे कर्म कैसे हों, हम महान हैं, हमारे बोल महानता की छाप डालने वाले हो, हम महान हैं, हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरक हों, हमारे चेहरे से, हमारे व्यवहार से वैसी ही रॉयल्टी झलकनी चाहिए। हम सचमुच बहुत महान हैं। अपने को हीन भावनाओं में नहीं रखना है। ऐसे नहीं जैसे ही आप सोचो मैं महान आत्मा हूँ और आपके अंदर से एक सूक्ष्म आवाज उठने लगे तुम नहीं हो, इस अंतर को मिटा देना है। किसने कहा तुम महान हो? स्वयं भगवान ने। सत्य कहा होगा ना, भगवान तो असत्य नहीं कह सकते। उन्हें हमारे सभी जन्मों का ज्ञान है, वो हमारे सभी जन्मों को ध्यान में रखते हुए हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। कलयुग में तुम चमकते हुए सितारे हो, तुम लाइट हाउस हो, तुम्हारे प्रकाश से ही जग प्रकाशित हो रहा है। आ जाए स्वमान में। आप सब जानते हैं, नहीं तो फिर सुन लें। हमारे हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है, ये बहुत सुंदर रहस्य है। इसलिए इस तरह जान लें कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। मान लो आप बैठकर 21 बार याद करते हैं, 3 मिनट लगाते हैं, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, इस तरह करते हैं विद गुड फीलिंग, एक नशे के साथ। भगवान ने मुझे अपना बनाया, वो मुझे अपना सब कुछ देने के लिए मेरे पास आ गया। मैं बहुत महान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। तो ये एक प्योर एनर्जी, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपसे चारों ओर फैलने लगेगी। आपको ख्याल होना चाहिए आपके घर में ये एनर्जी फैलकर घर की अनेक समस्याओं को नष्ट करेगी। आपके बच्चों को कुछ है, आपके परिवारों में कुछ समस्याएं हैं, कहीं थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, उसको ये एनर्जी नष्ट करती रहेगी। और अगर इसका हम बहुत बहुत अभ्यास करेंगे तो हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। तो आइए स्वमान को अपने अंदर समा लें। मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, अगर उठते ही याद करें तो बहुत सुखद फीलिंग होगी। महान आत्मा चली है अपने परम पिता से मिलन करने के लिए, सुखद फीलिंग। परमात्मा ऐसी वैसी आत्माओं को नहीं मिलते, वो महान आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को ही मिलते हैं। तो ध्यान रहेगा हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारी महानताओं के
अनुकूल हों, प्रतिकूल न हों। ऐसे नहीं हम कुछ ऐसा कर दें, ऐसा बोल दें, ऐसा चिंतन कर लें, हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस ही हमें धिक्कारने लगे, तुम महान हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये कर्म तुम्हें शोभा नहीं देते। तो आइए अपनी महानता के स्वरूप को स्वीकार करें और उसमें स्थित हो जाएं। ओम शांति।